हमारे साथ हैं वैदिक संस्कृति के अध्येता डॉक्टर अरुण कुमार जायसवाल जी। नमस्कार। नमस्कार। श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय का 31वां श्लोक। स्वधर्मपि चावेक्ष्य न विकम्पितुमर्हसि धर्म्याद्य युद्धात् श्रेयोन् यच्छत्रियस्य न विद्यते। अपने धर्म को देखकर भी तू भय करने योग्य नहीं है, अर्थात तुझे भय नहीं करना चाहिए, क्योंकि क्षत्रिय के लिए धर्मयुक्त युद्ध से बढ़कर दूसरा कोई कल्याणकारी कर्तव्य नहीं है। क्षत्रियों के लिए धर्म युद्ध से बड़ा कोई कर्तव्य नहीं है, इसका क्या तात्पर्य है? धर्म क्या है? भगवान इस श्लोक में अर्जुन को कहते हैं कि अपने स्वधर्म को देखकर कंपन नहीं होना चाहिए। दरअसल धर्म क्या है? अगर देखें तो धर्म कर्तव्य पालन है। वैसे धर्म बहुत व्यापक शब्द है। भगवान शिव और भवानी, एक को कहा गया नंदी वाहन और एक को कहा गया सिंह वाहन। और जो बैल है, वृषभ है, जिस पर भगवान शिव सवार होते हैं, वह धर्म का प्रतीक है। कहते हैं कि लंगड़ा नंदी 3 टांग का नंदी, एक टांग उसकी खराब है, इसलिए कि धर्म कभी भी अपनी संपूर्ण अभिव्यक्ति नहीं दे पाता। धर्म के अधिकतम 3 चरण जो सतयुग होता है, चौथा चरण उसका कभी पूरा नहीं हो पाता। कहते हैं धर्म के 4 चरण हैं, जिसमें चौथा चरण अधूरा ही रहता है। सतरजतम त्रिगुण प्रकृति है, इनमें संपूर्ण साम्य तो कभी भी नहीं हो पाता। कभी जीवन संपूर्ण निष्कलुष नहीं हो पाता, मतलब मैक्सिमम यानी अधिकतम हो पाता है तो 90%, 95% या बहुत ज़्यादा तो 99%। 1% तो बाकी रह ही जाता है। इसलिए कहते हैं कि धर्म का जो चौथा चरण है कहीं ना कहीं लड़खड़ाता है। जैसे भगवान शिव का वाहन लंगड़ा नंदी, इसलिए देवी के लिए 2 वैकृतिक स्रोत हैं। उसमें देवी का वाहन सिंह है। वह क्या है? दुर्गा सप्तशती में कहा गया कि देवी का वाहन जो सिंह है वह धर्म का स्वरूप है और समग्र धर्म का स्वरूप है, जिसमें इस चराचर जगत को धारण कर रखा है। धर्म न हो तो धारणा नहीं होगी, धर्म न हो तो अस्थिरता फैल जाएगी। यदि देवता, असुर, मनुष्य, गंधर्व, किन्नर, प्राणी, वृक्ष, वनस्पति, ग्रह, नक्षत्र अपने अपने कर्तव्य को छोड़ दें या उनका जो निश्चित विधान है उसे छोड़ दें तो सृष्टि में एक ही क्षण में प्रलय आ जाएगा। सब अपनी अपनी कक्षा में जी रहे हैं। एक बात और है, जहाँ धर्म है वहीं भगवती है, वहीं शिव है, वहीं भवानी शंकर है, वहीं पार्वती है। जहाँ धर्म नहीं है वहाँ वे खड़े नहीं हो सकते, चल नहीं सकते, बैठ नहीं सकते। एक तंत्र साधक थे, उन तंत्र साधक का नाम तर्क पंचानाथ था। बड़े अच्छे तंत्र साधक थे। तंत्र की उन्होंने बहुत सूक्ष्म साधना की थी। तमोगुण प्रकृति की एक अधिष्ठात्री देवी है, एकांग नशा, उन्हीं की उन्होंने साधना की थी। उसमें क्या होता है, छोटे बच्चे की बलि चढ़ानी होती है। इस तंत्र साधना में एक धर्मनिष्ठ परिवार का बेटा था, उन्होंने उसे तंत्र मन से सम्मोहित किया और उसकी बलि चढ़ा दी। उन्होंने सोचा कि देवी प्रसन्न होंगी, पर इसके विपरीत देवी बड़ी क्रुद्ध हुई और कहा कि तू मुझे नरभक्षी समझता है, जो एक धर्मनिष्ठ परिवार के बच्चे की बलि चढ़ा दी, जिस परिवार ने कभी कोई अधर्म का आचरण नहीं किया, कोई गलत काम नहीं किया, हमेशा लोक सेवा में लगा रहा। अरे मूर्ख, ये बच्चा जिसकी बलि तुमने दी है वो अपनी माँ की कोख से पुनः पैदा हो जाएगा, पर तू जिंदा नहीं रह पाएगा। और देवी ने उन्हीं की बलि दे ली। इसी तरह जड़ भरत की कथा की कहानी पहले बताई गई है कि काली ने उस तंत्र साधक को ही हड़काया कि तुम एक आत्म प्रतिष्ठित व्यक्ति की बलि ले रहे हो। यहाँ भी उस कहानी की प्रासंगिकता है, इसलिए इस कहानी का भी उल्लेख किया जा रहा है। जड़ भरत को मोटा ताजा देखकर तांत्रिक पकड़ कर ले गए बलि देने, तो महाकाली प्रकट हो गई और कहा, अरे मूर्ख, ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म स्वरूप होता है, शिव स्वरूप होता है, क्या मैं शिव की बलि लूँगी? खुद देवी ने उन्हें तांत्रिकों की बलि ले ली। एक महाराज भरत थे, उन्होंने संन्यास ले लिया, एक जगह कुटिया बनाकर आराम से रहने लगे, साधना तपस्या करने लगे। एक दिन एक हिरणी का बच्चा वहाँ आ गया। हिरणी पानी पी रही थी तो अचानक एक शेर ने दहाड़ा। हिरणी ने डर कर छलांग लगाई और गिर पड़ी। वह गर्भवती थी, जिससे उसका बच्चा बाहर निकलकर गिर गया। भरत सूर्य अर्घदान कर रहे थे, उनको दया आई, उन्होंने उसे गोदी में उठा लिया और आश्रम ले आया। हिरणी का बच्चा उनके आगे पीछे जब वे ध्यान करें तो उनकी जांघों पर सिर रखकर सो जाता। भरत उसके मुंह में पड़ गया। कहते हैं अंतमति सो गति। तो राजा भरत जब मरे
तो अगले जन्म में हिरण बन गए, बड़ा पश्चाताप हुआ। जन्म मिला तो हिरण का मिला। कुछ काल का भोग था जो खत्म हुआ। कर्म अविनाशी नहीं है, कर्म तो नष्ट होगा, जितना है उतना ही फल दे पाएगा। जड़ बढ़त पैदा हुए थे एक ब्राह्मण परिवार में, लेकिन वे पैदाइशी परमहंस थे। पतंजलि कहते हैं जो विदेह लोक और प्रकृति में लय होते हैं उनके लिए जन्म लेना ही मुक्ति है, क्योंकि जन्म ही आवश्यक है, कोई साधना नहीं करनी पड़ती। पहले ही बहुत अधिक कर ली है, समझ लो किनारे खड़े, एक धक्का लगा दो पार उतर जाएंगे। जड़ बढ़त ब्रह्म चिंतन में रहे। घर वाले सोचे बड़ा बेवकूफ़ आदमी है, पढ़ता लिखता नहीं है। वे उन्हें संसार के हिसाब से चलाना चाहे, उन्हें मारे पीटे। उनकी भाभियाँ उन्हें खाना नहीं देती, परंतु वे जो खाए वही देह में लग जाता था। कच्ची चीज़ खाकर भी वो मस्त रहते थे। उनको मार पीट के बाद भी विषाद नहीं होता था, तो उनको मोटा चादर देखकर तांत्रिक उन्हें ले गए। घर वाले ने भी उनकी परवाह नहीं की, आराम से वे भी गए, बहुत खुश थे। तांत्रिकों ने कहा लेट जाओ तो लेट गए, जहाँ गर्दन कहा रखने की वही गर्दन रख दिए। परंतु जैसे ही तांत्रिकों ने खड़ग उठाई, महाकाली प्रकट हो गई और तांत्रिकों की ही बलि ले ली। तो धर्म वह है जब मनुष्य कर्तव्य पर आरूढ़ होता है, अपनी क्षमता के अनुसार सत्कर्म करता है। तो क्या होता है, धर्म पर भगवान आरूढ़ होता है, शक्ति आरूढ़ होती है। जहाँ धर्म है वहाँ स्वाभाविक रूप से शक्ति का अवतरण होता है। जहाँ धर्म है वहाँ सदाशिव स्वयं उपस्थित रहते हैं। यही कारण है कि दुर्गा सप्तशती में जो प्रसंग है महिषासुर शुंभ निशुंभ के वध का, उसमें एक बात कही गई है कि राक्षसों की आधी सेना को तो भवानी के सिंह ने ही मार डाला, जो बचे कुचे उन्हें ही भवानी ने मारा। क्योंकि धर्म जो है उसके आचरण के बाद मनुष्य के जीवन में प्रखरता आती है, उस प्रखरता के सामने विरोधी शक्तियाँ नाकाम हो जाती हैं। इसलिए केवल धर्म पर आरूढ़ रहें, धर्म ही भगवती का वाहन है। भगवान यहाँ कहते हैं कि अर्जुन यदि तुम अपने धर्म को देखो तो तुम क्षत्रिय हो, और वह क्षत्रिय जो अपने धर्म के लिए खुद का जीवन त्याग देता है। गैरिक वस्त्र सन्यासी जो गेरुआ वस्त्र पहनते हैं, गैरिक वस्त्र का मतलब जो अग्नि की लपटों के बीच जी रहा हो। गेरु वस्त्र पहने यानी अग्नि को ओढ़ रखा है, ज्ञानाग्नि में अपने कर्म को दग्ध कर रहा है। पीला नहीं, गेरुआ अलग होता है। पीला वस्त्र पुरोहित का है जो व्रत का प्रतीक है। मरा हुआ आदमी पीला पड़ जाता है, इसलिए बुद्ध ने पीला वस्त्र धारण कर रखा था। बुद्ध के भिक्षुक भी पित्त वस्त्र पहने, लेकिन अपने यहाँ कर्म मुक्ति अनिवार्य है। यही विधि है, यही सिस्टम है। चित्त शुद्धि कर्म मुक्ति के बिना नहीं, और कर्म ज्ञानाग्नि के बिना दग्ध नहीं होंगे। तो अग्नि को ही ओढ़ना, अग्नि को ही पहनना और अग्नि के बीच ही रहना। गांव में आल्हा पढ़ते हैं, कहते हैं 12 वर्ष 100 कुत्ता जीवे, 8 वर्ष न कुत्ता जीवे, 12 वर्ष 9 जीवे सियार, वर्ष 18 क्षत्रिय जीवे, आगे जीवे तो धिक्कार। मतलब क्षत्रिय अत्याचार अनाचार से समाज को मुक्ति दिलाने के लिए अपने जीवन को त्याग दिया। जिस तरह सन्यासी ने ज्ञान दान के लिए जीवन त्याग दिया है, सन्यासी वह जो ज्ञान को वितरित करता घूमता रहता है। उसी तरह से समाज में सुव्यवस्था रहे, सुशासन रहे, धर्मानुकूल आचरण रहे, धर्मपूर्वक जीने की सुंदरता रहे, इसके लिए जीवन को त्याग दिया। अपने कर्तव्य को देखो, अपने धर्म को देखो, तब भी तुम्हें भय नहीं करना चाहिए। राजर्षि और ब्रह्मर्षि में एक ही समानता है, दोनों मोह से मुक्त होते हैं। क्षत्रिय का संपूर्ण जीवन धर्म की रक्षा के लिए। भगवान कहते हैं यह धर्म युद्ध है। ये कैसे मानते हो कि यह द्रौपदी के लिए लड़ा जा रहा है? ये युद्ध दुर्योधन के कौरवों के अत्याचार से समाज को मुक्ति दिलाने के लिए लड़ा जा रहा है। तुम्हारा स्वधर्म है कि तुम धर्म की रक्षा के लिए जीवन का त्याग करो, फिर भय क्यों? जो भी धर्म में बाधा के वह तुम्हारा शत्रु है। जो धर्मानुकूल आचरण नहीं करता उस शत्रु को समाप्त करो। भीष्म ने अंत में क्या कहा? मैं प्रतिज्ञा के मुंह में बंधा। विदुर ने समझाया, हे तात्सरी आप हस्तिनापुर के पक्ष में रहिए, सिंहासन के पक्ष में नहीं। मैंने विदुर की बात नहीं मानी। मेरी अपनी प्रतिज्ञा सत्य निष्ठा असत्य के तरफ थी। उसको बचाने के लिए मैं राष्ट्र से दूर होता गया, समाज से दूर होता चला गया, क्षत्रिय धर्म से दूर होता चला गया। सबसे महत्वपूर्ण बात है हमारा कर्तव्य क्या है। कर्तव्य ये है कि हमारी जीवात्मा जो अधूरा छोड़ आई है, हमारी जीवात्मा मुक्ति के लिए, निष्कल्मश के लिए, परमात्मा होने के लिए अकुलाती रहती है। जो हमारे कर्तव्य अधूरे रह गए हैं, जो हमारी यात्रा अधूरी छोड़ आए हैं, या जो साधना अधूरी रह गई है, वह अधूरी साधना जो ध्यान भी हो सकती है, लोक सेवा भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, उसे पूरा करने के लिए ये शरीर मिला है, न कि अपनी लिप्साओं की पूर्ति के लिए। इसलिए भगवान कहते हैं अपने धर्म की ओर देखो, तब भी तुम्हें लगेगा कि तुमको युद्ध करना चाहिए, क्योंकि तुम धर्म की रक्षा के लिए धर्म के प्रहरी बनकर हो। क्षत्रिय धर्म का प्रहरी होता है। गुरु गोविंद सिंह भवानी से कहते हैं, देहि शिवा वर मादे, शुभ कर्म न तो कबद्ध न टरूं। हे भगवती, हे भवानी, मुझे वर दो, मैं शुभ कर्मों से कभी ना हटूं। निरंतर कर्म करो। यानी स्पष्ट है कि क्षत्रियों के लिए धर्मयुद्ध से बड़ा कोई कर्तव्य नहीं है। श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय का 32वां एवं 33वां श्लोक। यदृच्छया चोपपन्नां स्वर्गद्वारमपावृतं सुखिनः क्षत्रियाः पार्थ लभन्ते युद्धमीदृशम्। अथ चेत्त्वमिमं धर्म्यं
संग्रामं न करिष्यसि ततः स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापमवाप्स्यसि। हे पार्थ, अपने आप प्राप्त हुए और खुले हुए स्वर्ग के द्वार रूप इस प्रकार के युद्ध को भाग्यवान क्षत्रिय लोग ही पाते हैं, किंतु यदि तू इस धर्म युक्त युद्ध को नहीं करेगा तो स्वधर्म और कीर्ति को खोकर पाप को प्राप्त होगा। क्या अपने स्वधर्म को पहचानना ही मनुष्य जाति का सबसे बड़ा कर्तव्य है? इस हेतु ज्योतिष शास्त्र कैसे मदद कर सकता है? अच्छा, एक बात हम जानना चाहते हैं कि कर्ण की पीड़ा क्या थी और कर्ण का अपराध क्या था। भगवान इन दोनों श्लोक में एक बात कहना चाहते हैं कि स्वधर्म क्या है। जीवात्मा जिन संस्कारों को लेकर, जिन परिस्थितियों को लेकर, जिन भाग्यों को लेकर या अपने जिन उद्देश्यों को लेकर आती है धरती पर, इस उद्देश्य का मिल जाना और उसको कंटिन्यू कर जाना ये बहुत विरल सौभाग्य होता है। बड़े बड़े तपस्वी, बड़े बड़े योगी, बड़े बड़े राजा, बड़े बड़े महान व्यक्ति यहाँ भूल भुलैया में उलझ जाते हैं। दरअसल यह देह ही एक भूल भुलैया है। देह में विस्मृति हो जाती है। जीवात्मा जब माँ के गर्भ में होती है तो विस्मृत हो जाती है। उसको याद नहीं रहता कि उसे क्या करना है, उसका क्या कर्तव्य है, क्या नहीं है। और सबसे बड़ी बात है संस्कार और परिस्थिति। संस्कार प्रबल न हुआ तो परिस्थिति उसे घेर लेती है, और अगर संस्कार प्रबल है तो परिस्थिति कुछ नहीं कर पाती है। श्री अरविंद से किसी ने पूछा कि जब आपको विवाह निभाना नहीं था तो फिर शादी आपने क्यों की? और फिर स्वतंत्रता संग्राम में भी चले गए और उसके बाद पांडिचेरी आ गए। पत्नी आपकी अकेली रही और वो आपके साथ भी नहीं आ पाई। जब ऐसा ही करना था तो आपने शादी क्यों की? एक महत्वपूर्ण बात है, जो महापुरुष होते हैं वे बड़े सत्य होते हैं। उन्होंने सत्यता से यह बात स्वीकारी और कहा कि ऐसा है कि हमारा बचपन ऐसे ही गुजरा। माँ हमारी पागल थी, खाना मांगते थे तो हमें पत्थर मारती थी। कैसी विडम्बना थी, जरा सोचिए। इंग्लैंड गए, किसी तरह से अकेले जीवन गुजारा, कहीं कोई नहीं मिला। दरअसल हमें प्रेम की तलाश थी, ऐसा कोई व्यक्ति हो जिसके साथ हम भी प्रेमपूर्ण जीवन गुजार सकें। इसलिए हमने शादी की, लेकिन जब परिस्थितियाँ बदलती चली गई उस समय हमें ज्ञान भी नहीं था कि हमें क्या करना है। हमने सोचा था कि नौकरी करेंगे या हमने सोचा था कि देश सेवा करेंगे, लेकिन हम योग साधक हो जाएंगे ऐसा हमारे अंदर तब कोई भी विचार नहीं था, नहीं उसका कोई ज्ञान था हमें। लेकिन फिर भी जैसे जैसे यात्रा आगे बढ़ी, जीवात्मा के संस्कार उभरने शुरू हुए, वैसी वैसी परिस्थितियाँ बनती गई और उन परिस्थितियों के अनुसार जो भी घटित हुआ वह आपके सामने है। इसमें हम कुछ न कर सके। एक बात और है, उन्होंने कोशिश भी की थी कि पत्नी को बुला लें और अपने ससुर को कहा भी था, कोई घोष नाम था, नाम याद नहीं है, लेकिन पत्नी का नाम उनका मृणालिनी था। जब वह 32 वर्ष की हो तब आप हमें याद दिला दीजिएगा। लेकिन हुआ क्या, उनके ससुर को याद ही नहीं आया। वह नीरद वर्ण के साथ थी। नीरद ने लिखा भी है कि वे कहती थी कि उनको ऐसा अनुभव हुआ कि पिछले जीवन में भगवान श्री कृष्ण के पौत्र अनिरुद्ध थे। मृणालिनी उषा थी, वानासुर की पुत्री। उन्होंने कविता भी लिखी थी उषा और पति, जो बंगला भाषा में है। श्री अरविंद को ससुर का टेलीग्राम पहुंचा, तब तक मृणालिनी शरीर छोड़ चुकी थी। श्री अरविंद योग साधना कर रहे थे, उससे उनकी आध्यात्मिक ऊर्जा बहुत थी। वे मृणालिनी को पांडिचेरी बुलाना चाहते थे, पर अंग्रेजी सरकार और फ्रांसीसी सरकार की अनुमति नहीं मिल पाई और उनके ससुर मृणालिनी के 32 साल की बात भी भूल चुके थे। जब मृणालिनी बीमार पड़ी और उनके ससुर ने टेलीग्राम किया, उसे पाकर श्री अरविंद ने कहा भी, ओह इट इज़ टू लेट, बहुत देर हो गई, क्योंकि वह शरीर छोड़ चुकी। जीवात्मा जो है जान नहीं पाती कि उसे क्या करना है, उसे सही परिस्थितियाँ, सही मार्ग, सही दिशा मिल नहीं पाती। भटकाव जो है वह बड़ा ज़बरदस्त होता है। भगवान 32वें श्लोक में बड़ी महत्वपूर्ण बात कहते हैं, एक क्षत्रिय के लिए अन्याय और अत्याचार, अधर्म के विरुद्ध संघर्ष का अवसर मिले, उसे स्वधर्म का अवसर मिले, यह बहुत दुर्लभ है। ऐसा नहीं कि क्षत्रिय को युद्ध का मौका नहीं मिलता। युद्ध हमेशा स्वार्थ के लिए, अहंकार के लिए होता है। प्रत्येक कर्म में व्यक्ति का कहीं ना कहीं स्वार्थ और अहंकार होता है। कर्म करने को मिले भी और स्वार्थ और अहंकार न हो, कर्म करने को मिले उसमें शुद्ध कर्तव्य हो, शुद्ध स्वधर्म हो, अगर स्वधर्म का पालन निष्कामता के साथ किया जाए तो जीवात्मा की मलिनता दूर होती है। भगवान कहते हैं कि क्षत्रिय बड़े भाग्यशाली होते हैं, उन्हें ऐसा युद्ध मिलता है जो स्वधर्म के लिए किया जाए। मतलब जिस उद्देश्य के लिए जीवात्मा जन्मी है उस उद्देश्य को पूरा करने का अवसर मिले, यह बहुत बहुत विरल होता है। ये सामान्य बात नहीं है। कहते हैं कि स्वधर्म का पालन कर रहे हैं तो आगे के श्लोक में भगवान कहते हैं 33वें श्लोक में कि ऐसा धर्मपूर्ण संग्राम आप नहीं करेंगे तो धर्म और कीर्ति दोनों को खो देंगे। स्वधर्म और कीर्ति दोनों को खोना जीवात्मा को संकट में डालता है। एक सिपाही के लिए देश संकट में पड़े, युद्ध की घोषणा हो जाए और वह घर में पड़ा रहे
तो जीवन भर वह पश्चाताप करेगा कि अगर वह सैनिक है तो उसके अंदर सैनिक होने के संस्कार हैं, तो अरे हम कुछ कर नहीं पाए, इस ऐतिहासिक क्षण में भागीदार नहीं बन पाए, हो सकते थे नहीं हो पाए। ऐसी पीड़ा उसके अंदर स्वाभाविक उत्पन्न होगी। कर्ण की पीड़ा क्या थी, जो प्रश्न किया आपने? पितामह भीष्म ने कह दिया कि कर्ण हमारे ध्वज के नीचे युद्ध नहीं करेगा। 10 दिनों तक भीष्म पितामह ने युद्ध किया और 10 दिनों तक कर्ण शिविर में कैदी की तरह बैठा रहा। एक योद्धा के लिए इससे बड़ा अपमान और पीड़ा क्या हो सकती थी? भीष्म ने कहा कि तुम उपयुक्त नहीं हो। कर्ण का अपराध क्या था? कर्ण ने द्रौपदी को अश्लील बातें कही थी। तुम्हारे 5 पति हैं तो छठवां क्यों नहीं? 5 पतियों वाली स्त्री सती थोड़े होती है, वह तो वेश्या होती है। दुर्योधन के लिए यह अपराध नहीं था क्योंकि वो अहंकारी था। तुम तो एक ब्रह्मचारी तपस्वी ज्ञानी के शिष्य हो, गुरु परशुराम के शिष्य हो और मैं भी उन्हीं का शिष्य हूँ। परशुराम का शिष्य होकर ऐसी बात करना शोभनीय नहीं है। वह हमारे ध्वज तले युद्ध नहीं कर सकता, वह योद्धा नहीं, वह कायर है। दुशासन दुर्योधन मेरे गुरु के शिष्य नहीं है, वे राजा है, वे राजकुमार है। तुम तो हमारे गुरु भाई होकर ऐसी बात करते हो, तो यह अपराध अक्षम्य है। गुरु परशुराम का तुमने अपमान किया है, यह भीष्म का तर्क था। इस तरह भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, यदि तुम युद्ध नहीं करते और तुमसे सामाजिक कर्तव्यों का पालन नहीं होता तो तुम अपने स्वधर्म और कीर्ति को खो दोगे। इसलिए तुम्हें अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। मूल बात जो है, भगवत गीता एक महत्वपूर्ण प्रश्न उठाती है जीवात्मा के सामने, जीव के सामने। जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, इसको हम इस तरह से समझें कि हम लोग ज्योतिष की बात करते हैं, स्वधर्म की खोज एक सबसे महत्वपूर्ण बात है। और मुझे लगता है कि प्रत्येक के लिए चुनौती बहुत कठिन है कि वो अपने स्वधर्म को पहचाने। कभी कभी सबको लगता है केवल भोग पूरे करने के लिए जन्म लिए। कुछ लोग तो जानना चाहते हैं कि बोध है फिर भी जान नहीं पाते। स्वधर्म को पहचानना बड़ी बात है। कभी लगता है कि तपस्या करने के लिए आए हैं। सबसे बड़ी बात है कि हर नाते, हर रिश्ते, भावनात्मक संबंध, नई परिस्थितियाँ, नई चुनौतियाँ, इन सब के प्रति तटस्थ होना बहुत बड़ी बात है। सामान्य नहीं है तटस्थता, बल्कि बहुत कठिन बात है। इसे अगर कोई कर लेता है तो यह बहुत बड़ी बात है। पूरी गीता इसलिए है कि हम अपने स्वधर्म को पहचानें। तुम क्या करने आए हो, तुम्हारा सही मार्ग क्या है। एक बात है, जो संगीतकार उसे अपने निर्मित गाने के लिए अवार्ड मिला तो उसे बहुत खुशी होगी। एक बात है, इसको इस तरह समझे, जो संगीतकार है उसे अगर अपने निर्मित गाने के लिए अवार्ड मिलेगा तो उसे बहुत खुशी होगी। अगर वह संगीतकार न बनकर चिकित्सक बना होता तो वह अपने जीवन में बहुत खुश नहीं हुआ होता। और एक चिकित्सक को संगीतकार बना दिया जाता तो वह भी खुश नहीं हुआ होता अपने जीवन में। जहाँ पर मनुष्य ज्योतिष की सबसे अधिक आवश्यकता महसूस करता है ना, 1 नहीं 90% लोग ऐसे हैं जो अपने स्वधर्म को खोकर जी रहे हैं। उन्होंने केवल समझौता किया। पति है पत्नी है, कुंडली मिलाते हैं, गणित मिलाते हैं। 90% पति पत्नी प्रेम के बिना जी रहे हैं। 10% हो सकता है और नहीं भी हो सकता। सामने में तो प्रेम ही दिखाएंगे, पर यथार्थ में पत्नी पति के लिए और पति पत्नी के लिए प्रेम महसूस करते हैं। 100 में से मुश्किल से 1 होते होंगे। ज़्यादातर लोग जीवन के साथ समझौता वाली दृष्टि रखते हैं। स्वधर्म का पालन तब होगा जब स्वधर्म की खोज होगी। ज्योतिष की दृष्टि से विचारे तो एक तो हम राशि और नक्षत्र से अपने स्वधर्म की खोज कर सकते हैं, ग्रह की युतियों से कर सकते हैं। ये संस्कार लेकर जीवात्मा आई है। कभी कभी जीवात्मा यानी हम अपने को फील करें, महसूस करें, इंट्रोस्पेक्शन करें, तब हम जान सकते हैं कि जब तक हम स्वधर्म का पालन नहीं करते हैं तब तक जो तुष्टि है, जो शांति है, नहीं मिलती। भगवान कहते हैं, अशांतस्य कुतः सुखम। अशांत व्यक्ति को सुख कहाँ से मिलेगा। स्वधर्म की खोज किए बिना न सुख मिलेगा, न शांति मिलेगी, न विकास होगा, न जीवात्मा स्वयं को प्रकाशित कर पाएगी। अभी ये करने लगे, फिर थोड़ी देर में कहें कि और कुछ करने लगे, फिर कहीं पहुंच जाएंगे। इसलिए कहते कि स्वधर्म सुखिना क्षत्रिया पार्थ। क्षत्रिय बड़े सुखी हैं जिनको स्वधर्म का मौका मिला है। अगर एक वैज्ञानिक को वैज्ञानिक बनने का अवसर मिल जाए तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। ठीक उसी तरह लेखक को लेखक, तपस्वी को तपस्वी होने का अवसर मिल जाए तो इससे बड़ी बात कुछ हो ही नहीं सकती। हर संस्कार में उसको जीने का मौका मिल जाए। जो शुभ बताते हैं, जीवात्मा के अंदर जो ऊर्जा है उसको अभिव्यक्त करने का मौका मिल जाए, वह महत्वपूर्ण होता है। इसलिए भगवान कहते हैं, तुम वो विरल व्यक्ति हो अर्जुन जिसे स्वधर्म पालन का अवसर मिला। अगर इस अवसर को तुम खो दिए ना तो तुम अपने आगे की विकास यात्रा, यश और कीर्ति सबको गवा दोगे।